महर्षि दयानंद सरस्वती को यह मंत्र सर्वप्रिय था, अर्थात परमपिता परमात्मा, आप हमारे दुर्गुण, दुर्व्यसन और दुखों को दूर कर दीजिए और जो कल्याणकारी शुभ कर्म हैं उन्हें हमें प्राप्त कराओ। आर्य का अर्थ है श्रेष्ठ और सदाचारी। समाज का अर्थ है लोगों का समूह। आर्य समाज का अर्थ है अच्छे लोगों का समाज। महर्षि दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना सन 1875 में बंबई में की थी। आर्य समाज में हम यज्ञ करते हैं, आहुति देते हुए कहते हैं इदं नमः, अर्थात परम पिता परमात्मा, यह मेरा नहीं है, आपका है, आप ही को अर्पण। हम ढोंग ढांग पाखंड को नहीं मानते, हम चित्र की नहीं चरित्र की पूजा करते हैं। भगवान श्री राम मर्यादा पुरुषोत्तम थे। वे अपने माता पिता के आज्ञाकारी थे। जब उन्हें राजगद्दी मिलनी थी तो उनके चेहरे पर कोई खुशी नहीं थी, और जब उन्हें 14 वर्ष का वनवास मिला तब उनके चेहरे पर कोई दुख नहीं। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा है, कर्मण्य व अधिकारस्त्य मा फलेषु कदाचन, अर्थात अच्छे कर्म का अच्छा और बुरे कर्म का बुरा फल ही मिलता है। अरे आज तो कई गुरु पैदा हो गए हैं जो अपने आप को भगवान मानते हैं और गुरु मंत्र देते हुए कहते हैं कि किसी को मत बताना। अरे बर्बाद चमन के करने को जब एक ही उल्लू काफी है। यहाँ तो हर शाख पे उल्लू बैठे हैं, अंजामे गुलिस्ता क्या कहिए। मैं आपको एक सच्ची घटना बताने जा रही हूँ। एक बार की बात है, एक औरत थी, वह बहुत परेशान थी। वह एक पंडित के पास पहुंची। पंडित ने कहा कि तुम पर शनि भारी है। उसने कहा, तुम्हें मुझे एक काली चीज दान करनी पड़ेगी। पत्नी अपने पति के पास चली गई तो पति ने कहा कि काला तो कोयला होता है, तुम कोयला ही दान कर दो। पत्नी कोयला लेकर पंडित के पास चली गई तो पंडित ने कहा, क्या तुमने मुझे पागल समझ रखा है? तुम्हें मुझे एक ऐसी काली चीज दान करनी पड़ेगी जो काली भी हो और जो चलती भी हो। पत्नी अपने पति के पास चली गई तो पति ने कहा कि तुम ये काली चींटी ले जाओ, ये काली भी है और ये चलती भी है। पत्नी पंडित के पास चली गई तो पंडित ने कहा कि तुम पे शनि भी भारी है और तुम पे राहु केतु भी बहुत भारी है। तुम्हें मुझे एक ऐसी काली चीज दान करनी पड़ेगी जो काली भी हो, जो चलती भी हो और जो दूध भी देती हो। पत्नी अपने पति के पास चली गई तो पति ने कहा कि हमारे मोहल्ले में एक काली कुतिया रहती है, तुम वो दान कर दो। वो काली भी है, वो चलती भी है और वो दूध भी देती है। पत्नी पंडित के पास चली गई तो पंडित ने कहा कि तुम्हें ये राय देता कौन है? पत्नी ने कहा कि मुझे ये राय मेरे पति देते हैं, वो आर्य समाजी हैं और उन्होंने सत्यार्थ प्रकाश पढ़ी हुई है। पंडित हैरानी से बोला, आर्य समाजी? उसने कहा, फिर तो तुम पे शनि तो क्या, शनि का बाप भी कुछ नहीं कर सकता। यज्ञ वे श्रेष्ठतम कर्मः, यज्ञ श्रेष्ठतम कर्म है। हम दिन भर अपने शरीर के द्वारा वायु, जल और पृथ्वी को प्रदूषित करते हैं, जिससे कई बीमारियां हो रही हैं। इन सब बीमारियों को रोकने का मात्र एक ही उपाय है, यज्ञ करना। यदि हम यज्ञ करते हैं, उसमें अच्छी सामग्री डालते हैं, अच्छा घी डालते हैं, इन सब पदार्थों की शक्ति कई गुना बढ़ जाती है। ये वायु आकाश में जाती है जिससे अच्छी वर्षा भी होती है। वर्षा का पानी खेतों में जाता है जिससे अच्छी फसल भी उगती है। और यदि हम यज्ञ करते हैं तो हमारे शत्रुओं को भी इसका लाभ होता है। इसलिए मैं तो यही कहूँगी कि घर घर यज्ञ, हर घर यज्ञ। हमें किसी भी शुभ अवसर पर अपने परिवार वालों, पड़ोसियों और रिश्तेदारों के साथ यज्ञ करना चाहिए।